साधक ने अलग अलग प्रकार के ग्रंथ का अभ्यास किया है। पूरे ग्रंथ का एक ही सार निकल के आया है कि ये जगत व्यर्थ है, व्यर्थ की ये उलझन है। जो जीवन हम जी रहे हैं वो वास्तविक नहीं है, हमारे साथ कुछ आने वाला नहीं है, सब कुछ यहाँ छूट जाने वाला है। वहाँ तक हमारा शरीर भी, जो चीज वस्तुएं हमने एकत्रित की है इस जगत में, वो सब कुछ यहाँ छूट जाने वाली है। जब व्यक्ति मर जाता है तब उनके पीछे बहुत सारे रिलेटिव्स रोते हैं धोते हैं, लेकिन कोई उनके साथ नहीं आता, वो अकेला ही जाता है, उनका हाथ खाली होता है। सिकंदर ने बहुत कुछ किया, बहुत सारे राज्य पर साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन अंत में उसने एक निर्देश दिया कि जब मैं मर जाऊं तब मेरे दोनों हाथ लोगों को दिखने चाहिए, लोगों को ये पता चलना चाहिए कि सिकंदर भी अपने साथ कुछ नहीं ले गया, तो हम क्या ले जाएंगे? जो कुछ हमने यहां किया है वो सब यहां रहेगा, तो साथ में क्या आएगा? साथ में संस्कार आएंगे। कार्य करते समय, सोच के समय, दूसरे व्यक्ति के साथ बर्ताव करते समय, कोई भी समस्या के साथ उलझते समय, जगत को देखते समय, हमारे जो जो भाव उठे हैं, हम कितने उनके साथ उलझ गए हैं, और हमारी जो प्रतिक्रिया है वो कैसी है, उस प्रतिक्रिया के आधार पर संस्कार डटेंगे। और ये डटे हुए संस्कार, ये स्टोर हुई स्मृतियाँ, ये जो हमने कर्म किए हैं, उन सारी कर्मों की छाप जो सूक्ष्म स्वरूप में हमारे अचेतन माइंड के भीतर के अंतराल में स्टोर हुई है, वो सब धीरे धीरे बाहर आएगी। उसे ही वासना कहते हैं। भगवद गीता में भी यही बात बताई गई। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, अंत समय में जो भी हम याद करेंगे उनके अनुसार हमारा आगामी जन्म होगा, क्योंकि उस समय जो हमने याद किया उनके अनुसार हमारे संस्कार बाहर आएंगे। जो संस्कार प्रभावी रूप में होंगे उनके अनुसार आगामी हमारा जन्म होगा, और बाह्य जो स्थितियां है वो निर्माण होगी। शरीर निर्माण का काम इनके आधार पर होगा, तो सब कुछ व्यर्थ है। अब क्या करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साधना के बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी एक वैराग्य उठ गया। ये जो वैराग्य है ना, वो एक आभूषण की तरह है, एक गहना है साधकों का। वैराग्य नहीं है, आसक्ति बहुत है, तो जगत में उलझे रहेंगे, साधना में मन लगेगा नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि ये वैराग्य का क्या करे? जगत को छोड़ दे तुरंत, या जगत को गले लगा दे, करे क्या? ये बहुत उलझन पैदा करता है हमारे जीवन में। जो साधक न है उसे साधना की एबीसीडी पता नहीं है कि साधना करते करते अंत में करना क्या है। वास्तविक स्वरूप का अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, केवल वैराग्य है। योग वशिष्ठ रामायण में भगवान श्री राम ने
वशिष्ठ मुनि को बताया कि हे प्रभु, मुझे वैराग्य हुआ है, मुझे कुछ अच्छा नहीं महसूस हो रहा। ये जो धन धान्य है, सत्ता संपत्ति है, ये स्त्री पुत्र आदि सब कुछ है, वो मुझे व्यर्थ लग रहे हैं। ये सब जल रहा है, आग की लपटें उठ रही है चारों ओर, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अब समझे, पूरी स्थिति को समझे और उसे साधना में कैसे ढालें, ये भी समझना चाहिए। जब साधक युवा है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे साधक हैं वो हमारे साथ जुड़े भी है और हमें कमेंट भी करते हैं, युवा है, क्योंकि जो वृद्धावस्था है, अंतिम अवस्था है, उनमें तो सारी इंद्रियां क्षीण हो जाती है। जो हमारा मन है वो भी संस्कारों से पूरी तरह से भरा हुआ है, स्मृतियाँ भी इतनी हैं, पास्ट मेमोरी उसे कहते हैं। भूतकाल में जो जो किया है वर्तमान जीवन में वो सब भरा हुआ है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो बड़े आदमी हैं, उम्र में बड़े, वो बहुत बोलते हैं, बहुत एडवाइस देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में इतनी मेमोरी जम गई है, इतनी मेमोरी स्टोर हो गई है कि बार बार जैसे ही कुछ ऐसी घटना घटे कि मेमोरी बाहर आ जाने लगती है और वो हमें कुछ ना कुछ सलाह देने लगते हैं, एडवाइस देने लगते हैं। तो ऐसे समय में तो हो सकता है कि कोई कोई व्यक्ति को कुछ अच्छा ना महसूस हो, क्योंकि पाँव चलते नहीं, पैर में दर्द बहुत है, आंखों से कुछ दिखता नहीं है, सभी इंद्रियां क्षीण हो गई है, कानों से ठीक से सुनाई भी नहीं देता, यहाँ से थोड़े कदम चलना है तो उसे बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। तो बहुत स्वाभाविक बात है कि उसे वैराग्य लगेगा, उसे ये सब जो जगत है वो उपरामता उसमें दिखेगी, व्यर्थ लगेगा, क्योंकि वो भुगत ही नहीं सकता, उनमें शक्ति ही नहीं है। फिर भी वो मन में कुछ अलग तरह का सोच सकता है, लेकिन बाहर से वो वैराग्य दिखाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि माइंड जो उनका मन जो है, चित्त है, वो भी क्षीण हो गया हो, उसे नींद पूरे दिन नींद आती है, माइंड पूरी तरह से थक गया है। तो यहाँ वैराग्य एक सामान्य बात है, क्योंकि क्षमता नहीं है इसलिए वैराग्य। लेकिन जब कोई युवा व्यक्ति ऐसा कहे कि मुझे कुछ अच्छा नहीं महसूस होता, तो क्या समझना चाहिए, क्या यह आध्यात्मिकता की निशानी है? अब यहाँ उनकी पड़ताल करनी बहुत जरूरी है। एक बात सामान्य आप समझें कि साधना के अंतरंग रहस्य को समझे बिना सब कुछ व्यर्थ है, छोड़ देना हितावह नहीं है, उसे बहुत बारीकी से समझना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आप अपने जीवन में देखना, जो आलस्य है वो वैराग्य का नाम लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। पड़े रहना, कुछ करना नहीं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इतना श्रम क्यों करें, इतना कार्य क्यों करें। मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं है, जब वो पढ़ने जाता है तो उसे आप समझ रहे हैं कि जब व्यक्ति पढ़ाई करता है बच्चा, तब उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, लेसन करना पड़ता है, रीडिंग करना पड़ता है, रटना पड़ता है, एग्ज़ाम देनी पड़ती है, स्कूल में नियमित रेगुलर हाजिर रहना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो वो उनको पसंद नहीं है, उसे खेलना कूदना पसंद है, उसे अच्छा खाना पसंद है। तो अगर वो व्यक्ति ये ज्ञान के पुस्तक पढ़ ले, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ ले और कहे कि भाई सब कुछ व्यर्थ है, तो उसे मैं त्याग दूं, ये अभ्यास करना ही क्यों है? अंत में अगर मैं मर जाने वाला हूं तो मुझे ये जो लंबी थकाने वाली क्रिया है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड से लेकर 12वीं तक और कॉलेज तक की अभ्यास करने की आवश्यकता क्या है? मैं तो बस पढ़ा रहूँगा। और
जो मुझे पसंद है वो करता रहूंगा। तो ये क्या वैराग्य है? बहुत ही समझने वाली और गहन बात है। बहुत सारे लोगों में ये हो रहा है। साधक यहाँ उलझ जाता है, वो मैं कमेंट भी करता है कि मैं वैराग्य के भाव से मुझे कुछ अच्छा नहीं, और जब सब कुछ व्यर्थ है तो मुझे ये लोग पकड़ने के लिए क्यों कहते हैं बार बार? यहाँ क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये बात समझ ले कि हमें छोड़ना क्या है। महत्वपूर्ण बात अपनी स्थिति को समझना है। अगर हमें केवल कार्य अच्छे नहीं लगते, समझे, बहुत ही बारीकी से बात समझे, अगर हमें कार्य अच्छे नहीं लगते, कर्म करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन विषय अच्छे लगते हैं, तो समझना है वैराग्य योग्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हमें ये बताए गुरु कि भाई तुम सुबह उठो, जल्दी 4 बजे उठो, ध्यान करो, तुम्हें अगर अच्छा नहीं है, तुम अगर ये कहोगे, अगर तुम कहोगे नहीं, तुम आंखें बंद करके उसे आंखें चुरा लोगे, तुम कहोगे भाई ये तो ठीक है, उठना ही क्यों है, और तुम समझना कि वैराग्य योग्य नहीं है। अगर हमारी आदतें हम बदल नहीं सकते, तो सबसे पहले वैराग्य का जो पूरा फंडा है, जो वैराग्य को लागू करना है, वो विषय की ओर लागू करना है। ये बात समझे, कर्म की ओर नहीं। ये इतनी बारीक बात है और बिगिनर साधक के लिए है। जो महापुरुष जो है, जो जन्म से परमात्मा के साथ इतने लगाव से जुड़े हैं, उसे ये पढ़ने का कोई समय नहीं, वो कोई ये वीडियो भी नहीं देखते। आप समझे? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। उसे खाना अच्छा नहीं लगता, उसे वस्त्र पहनना अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। उनकी नींद चली जाती, आप समझे, समय की अवधि वहां नहीं रहती। जो पूरी तरह से परमात्मा में जुड़ गया है, जो ऐसा भक्त है जन्मजात, योग शास्त्र में भी ये बात बताई गई है, प्रकृति लय नाम। जो व्यक्ति जन्म से ऐसे संस्कार युक्त है, जिसने साधनाएं की हैं बहुत पुराने समय में, योग भ्रष्ट आत्मा है। भगवद गीता में 6ठे अध्याय में ये बात बताई भगवान ने, योग भ्रष्ट आत्मा के रूप में जिसका जन्म हो गया है, वो व्यक्ति महान है। वो बहुत कम होते हैं, उन्हें कोई एडवाइस देने की, उपदेश सुनने की, बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल परमात्मा में ही लीन रहते हैं। अब ये विचारणी भक्ति से युक्त है। उसे कोई स्वादिष्ट खाना अच्छा नहीं लगता, कोई विकारी चिंतन अच्छा नहीं लगता, अपने शरीर के आधार पर वासनाएं भी उसे अच्छी नहीं लगती। उसे क्या अच्छा लगता? केवल ही केवल हरि नाम ध्यान चिंतन ही करता रहता है, बाहर से वो लाता नहीं है। समझा? स्वयं भीतर से वो ऐसा ही करता रहता है। आप रात को देखेंगे उनकी नींद कम हो गई अपने आप। लगाओ इतना है, इतना लगाओ। क्रिकेट के जो रसिक है, जिसे क्रिकेट बहुत पसंद है, वो खाना भी भूल जाएंगे। आज क्रिकेट भारत पाकिस्तान की मैच चल रही है, खाना भूल गया भाई, मुझे चलो क्रिकेट देखते देखते खाना खाता है। फिर मिर्च नहीं है, नमक नहीं है, कम है, कुछ नहीं बोलेगा, खाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या खाया। तो ऐसे लोगों के, ऐसे साधकों के बारे में यहाँ कुछ नहीं कहना है। वो महान है, दिव्य है, वो दिव्य आत्माएं हैं। लेकिन जब हम कोई काम से परेशान हो जाते हैं, आजकल क्या होता है आप देखें, समझे, पूरी बात को जब समझेंगे ना, तो अंत में आप ये बात मान लेंगे कि हाँ ये बात सच है। और कभी ना कभी हमारे जीवन में भी ये होता है। ऑफिस में बहुत काम है, जहाँ हम बिजनेस करते हैं वहाँ बहुत काम है, हम पढ़ाई करते हैं वहाँ भी काम है, कंपटीशन है, कंपटीशन का ज़माना है। जगत में इतने सारे प्रॉब्लम्स है कि अच्छे खासे व्यक्ति को वैराग्य आ जाता है। व्यक्ति इतना
उलझ जाता है, शांति नहीं है। आप देखें, सुबह से लेकर भाग दौड़ पूरे दिन, और ऊपर से कोई बॉस है उनका, वो बार बार उसे प्रताड़ित करता रहता है, कुछ ना कुछ अपशब्द सुनाता रहता है। अगर कोई बिजनेस करता है तो वहाँ भी जो कस्टमर है वो बार बार कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। कंपटीशन बहुत है, राइवल पार्टी सामने आती है, ऐसा बहुत कुछ है इस जगत में। और जो पढ़ाई करता है उनके लिए तो इतने परसेंटेज लाओ, अव्वल मार्क से पास हो, ग्रेड लाओ, प्लेसमेंट तुम्हें प्राप्त करना है, तुम्हें अब्रॉड जाना है। ऐसी बहुत सारी जो अलग अलग प्रकार की मानसिक और शारीरिक और आप समझे अलग अलग बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, यहाँ समस्याएं हैं, यहाँ चुनाव है, कौन सी लाइन लूँ, स्ट्रीम कौन सा है। और कभी कभी तो आप देखे युवा है जो वो गर्लफ्रेंड में फंसते हैं और उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो भी उसे वैराग्य लग जाता है, उसे कुछ अच्छा नहीं महसूस होता, खाना भी छोड़ देते हैं। तो बात साधना की है, वो हमें कैसे पता चले? क्योंकि देखो, साधक अनेक है, व्यक्ति अनेक है, और हर एक के लिए एक ही सिद्धांत लागू कर दे ये संभव नहीं है। आप सबको ये बता दे कि भाई तुम छोड़ के चले जाओ, लेकिन उनकी पात्रता देखनी होगी ना, वो कहाँ है वो समझना होगा। इसलिए गुरु प्रदेश से जुड़ना आवश्यक होता है। गुरु समझ जाता है कि उनकी पात्रता क्या है, और आप स्वयं भी समझ जाते हैं। देखो, यहाँ निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति को वैराग्य लग जाए, अगर कोई व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगे कि जगत व्यर्थ है, जगत की उपरामता दिख जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? उनकी ABCD क्या है, पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले उसे क्या करना है? उसे अपनी आदतों को सुधारना है, अपने उस विषय पर लगाम लगाना है। हम वहाँ कितना काम कर पाते हैं ये समझना है, काम नहीं। देखो, कर्म जो हम करते हैं हाथों से, आंखों से, जो काम होता है, मजदूरी हो या कोई ऑफिस में काम, ये सब जो सामान्य काम है उनके बारे में अभी मत सोचें। सबसे पहले आप अपनी आदतों को सोचें, अपने आदतों को सुधारें। मान लीजिए आपकी थाली में स्वादिष्ट भोजन है, वो आप बिना बताए, बिना कुछ कहे, आर्ग्यूमेंट करे, आप खा लेते, आपको बहुत अच्छा लगता है। आपका मन वहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता कि भाई तुम ये अच्छा खाना क्यों खाते हो, स्वादिष्ट व्यंजन क्यों लेते हो। आपने कोई वेब सीरीज निकाल कर देखने लगे, आपका मन कभी भी आपके सामने आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं कहेगा कि तुम ये क्यों देख रहे हो। जब हम सोते हैं, मान लीजिए कि सुबह बहुत लेट उठते हैं और पड़े रहते हैं, तब भी हमारा मन कभी भी हमें ऐसा आग्रह नहीं करेगा कि तुम ये क्यों कर रहे हो। कभी कभी मन में ऐसे पौन आदि विचार आ जाते हैं, अश्लील चित्र मन में प्रकट हो जाते हैं, उनके अनुसार हम कार्य भी करने लगते हैं शरीर से, तब भी हमारा मन हमें नहीं समझाएगा। लेकिन जब हम इस काम करेंगे, जब हम हमारे शरीर को हार्ड वर्क में डालेंगे, जब हम ये चॉइस करने में लग जाएगी, तब तुरंत ही हमारा मन हमें कहेगा कि वैराग्य बहुत है, तो समझ लेना कि हम में कुछ गड़बड़ी है, हमने सिद्धांत पूरी तरह से समझा नहीं है। बात क्या है? उपरामता क्यों है? ये साधना में उपरामता जरूरी है, लेकिन वो उपरामता कर्म में नहीं। समझे, कर्म और विषय दोनों अलग अलग बात है। कोई व्यक्ति अगर पूरे दिन काम करता है तो भी कभी वो विषय नहीं हो सकता। विषय, काम और विषय दोनों को एक करना ही सबसे बड़ी गलती है, और उस गलती का शिकार हमारा देश हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आगे नहीं बढ़ते, अध्यात्म में पड़े रहते हैं केवल। आप समझे इस बात को, वैराग्य का। और देखो,
जो पूर्ण वैरागी है, जो भीतर से पूर्ण रूप से चेतना में लीन है, वो उन्हें तो खाने पीने का भी कोई भान नहीं है। समझ रहे हैं? उन्हें कोई खाने पीने का भान नहीं है। तो साधना की शुरुआत, साधना करनी अवश्य है, वैराग्य रखना अवश्य है, लेकिन वो वैराग्य शुरुआत कहाँ से करनी है? वैराग्य अपनी आदतों से करनी है, हम अपने मन से करनी है। आपको देखना है कि क्या क्या मौज शौक की चीज़ वस्तुएं हैं वो हमें पसंद है, उनको समझकर उनका उपयोग करें, उन पर लगाम लगा दे। आपको समझना चाहिए कि ये यहाँ वैराग्य का उपयोग करना है। जब सामने वाले व्यक्ति आपके साथ कुछ बोले, आपको क्रोध आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, तो वहाँ वैराग्य का प्रयोग करें। ज़्यादा धन मुझे प्राप्त हो, ऐसा जो हम सोचते हैं, वहाँ वैराग्य का प्रयोग करें। कोई गलत काम से हम अगर धन कमाना चाहते तो यहाँ वैराग्य का उपयोग करना चाहिए। हमें सुबह हम उठ नहीं सकते, हम नियमित रूप से ध्यान नहीं कर सकते, हम ये वीडियो भी नहीं सुन सकते शांति से ईयरफोन लगा कर रात को या दिन को कभी कोई भी वीडियो साधना के, और ध्यान नहीं करते, तो हमें वैराग्य का प्रयोग करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि जगत मिथ्या है, तो मुझे ये साधना में क्यों नहीं कर पाता। लेकिन शांति से सोफे में बैठकर सोते सोते हम बोलेंगे कि मुझे वैराग्य आ गया है, ऐसा नहीं होता। वैराग्य आने से हमें साधना के प्रति दौड़ना है, समझे? साधना के प्रति आगे बढ़ना है, अपनी आदतों को सुधारना। जब मौज शौक की चीज़ वस्तु है, भोग की चीज़ वस्तु हमारे सामने है, तो उनसे उपराम कितना हम हो पाते हैं वो महत्वपूर्ण है। लेकिन जो काम हमें करना है उनसे हम भागते हैं, तो ये वैराग्य नहीं है। ये समझना बहुत ही जरूरी है। जब भगवान श्री राम को विश्वामित्र लेने आए, विश्वामित्र ने कहा कि मुझे ऐसे इस दो कुमारों की आवश्यकता है। रणभूमि में ये आए, मेरे यज्ञ की रक्षा करे, चारों ओर जो असुर मेरे यज्ञ को ध्वंस करते हैं, तो मुझे ये दोनों राजकुमार को ले जाना है। अब देखो, समझे, इतने छोटे छोटे कुमार। दशरथ राजा ने बहुत मना किया, लेकिन भगवान श्री राम का जो वैराग्य था वो सही था, उसने अपने आप को झोंक दिया। अब अगर हमें वैराग्य हुआ है फिर भी हम डरते हैं, तो ये वैराग्य नहीं है। समझे? पूरी बात अन्वेषण करना, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने आप समझना है। क्योंकि कर्म छोड़ना नहीं, छूट जाते हैं, ये बात बहुत ही गहन है। शुरुआत में कर्म छोड़ने की जो हमें इच्छा होती है वो इसलिए होती है कि क्योंकि हम बहुत ही थक गए हैं इस जगत से। देखो, विषय हमें नहीं पसंद है ये बात नहीं। कोई व्यक्ति अगर हमें सुंदर वस्त्र देगी तो हमें मजा आ जाएगा, अगर कोई बड़ी कार देगा तो हमें बहुत मजा आ जाएगा, अगर कोई व्यक्ति आलीशान बंगला देगा तो भी मजा आ जाएगा। आजकल आप देखें, मौज शौक के साधन कितने हम यूज कर रहे हैं, और हमारी जीवन जरूरियात भी कितनी बढ़ गई है। लाइट के बिना हमें नहीं चलता। तो चीज वस्तुओं का उपभोग हम ज्यादा कर रहे हैं, उसमें वैराग्य नहीं है, और जो काम करते हैं उसमें वैराग्य आ रहा है, तो समझना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। तो साधना को सही पटरी पर लाना और उनको हमारे जीवन के जो हमारी जीवन की गड्डी है उनके साथ सुसंगत करना बहुत आवश्यक है। जो हम काम करते हैं, जो हमारा जीवन है, उन्हें ब्रह्म रूप देखना। जितना साधक ऊपर उठता जाएगा कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं। मैंने ये अनुभव से किया है, मैं भी काम कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। काम करने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, एक बात है, आप उसे लिमिटेड कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत को कम कर सकते हैं। जो आपने प्राप्त किया है धन संपत्ति, उनका यूज़ दूसरे व्यक्ति के लिए कर सकते हैं।
जो व्यक्ति को उनकी ज़रूरत है उन्हें अगर आप देंगे, उनको श्रम से, देखो जिनके पास आर्थिक संपत्ति कम है वो अपने शरीर से उनकी हेल्प कर सकते हैं। कोई व्यक्ति है जो लाचार है, जिसे कोई काम की आवश्यकता है, मतलब कि शारीरिक हेल्प की आवश्यकता है, वो कुछ कर नहीं सकता, अपने हाथों से पैरों से चल नहीं सकता, तो उनकी हेल्प करना बहुत बहुत ही पुण्य का काम है। ये साधना में हमें ऊपर उठा देगा, तुरंत ऊपर उठा देगा। अब हमने जप बहुत किए हैं, लेकिन उस जप से भी ज़्यादा अगर ये काम हमने किया है तो व्यक्ति ऊपर क्यों ऊपर उठ जाएगा, उनका भी तात्विक कारण है। समझ ले, जब हम व्यक्ति को, कोई भी किसी व्यक्ति को हेल्प करते हैं ना, तब क्या होता है, हम घेरे से ऊपर उठ जाते हैं। और नाम स्मरण का जो मेन फंडा है वो यही है कि हम अपने घेरे से ऊपर उठें। हम ये समझते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये जो मन है, बुद्धि है, वो सब साधन है। जैसे हम दूसरों की हेल्प करते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ करने लगते हैं कि तुरंत हमारा जो अहम भाव है ना वो धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। हम सार्वत्रिक चेतना जो अंतिम ध्येय है, साधकों का अंतिम ध्येय क्या है, सबसे पहले वो निराकार निर्गुण में लीन हो, अंत में फिर धीरे धीरे यही चेतना को बाहर देखेगा। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जो महापुरुष है वो शुरुआत में बहुत साधना करते हैं, लेकिन बाद में अंत में उनका जीवन लोक कल्याण के लिए होता है। क्यों होता है, क्यों ये लोग लोक कल्याण करते हैं, उनका कारण क्या है? उनका कारण एक ही है कि वो जान गए कि जो भीतर मैंने देखा था वही बाहर है। ये जगत अलग है ही नहीं, परमात्मा का विवर्त है, लेकिन इस विवर्त को सच मान लेना यही जगत है। इस जगत को सच नहीं मानकर उनके भीतर जो चेतना है उनमें अभिभूत होकर जगत में रहना, उनका नाम ही पूर्ण वैराग्य। ये बहुत मुश्किल है, हालांकि हाँ ये बात सही है। इसीलिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है वैराग्य की? अपनी आदतों पर नियंत्रण। अब हमें जो पसंद है उन पर कटौती, उनको समझना और उनको संवारना, उनको बदल देना। चीज वस्तुओं का विवेकपूर्ण उपयोग, ग्रेटिट्यूड का भाव, आप ये समझे, बहुत महत्वपूर्ण है। परमात्मा ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है। जहां हम बैठे हैं, जहां जो हम कर रहे हैं, जो हमारे पास है, उसमें संतुष्ट रहने की जो पूरी हमारी मन की वृत्ति है वो हमें बढ़ानी है, समझनी है। यहाँ वैराग्य का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जो कर्म है उनके बारे में क्यों कहना पड़ता है? भगवद गीता में यही बात भगवान ने अर्जुन को बताई। जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान को मोहग्रस्त होके, हे प्रभु ये जो सामने दिखाई देने वाले हैं वो मेरे ही रिलेटिव्स हैं, सगे संबंधी हैं, उनके सामने मैं कैसे लड़ पाऊंगा? उनके लिए ये युद्ध करना जो है वो एक कर्म था। भगवान समझ गए कि तुम्हारा जो वैराग्य आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं है, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वैराग्य नहीं है, लेकिन तुम मोह से ग्रसित होकर ये छोड़ना चाहते हो। तो यहाँ भी ये होता है, आलस्य से कोई व्यक्ति ग्रस्त होकर सब कुछ छोड़ना चाहता है। तो अपने आप अन्वेषण करना चाहिए कि मेरा वैराग्य किस प्रकार का है। और अगर ये समझ में आ जाए कि हाँ भाई आलस्य से है, तो तुरंत क्या करना चाहिए? आदत को बदलना। हाथ में मोबाइल है और पूरे दिन बैठे रहते हैं और ये समझने लगता है कि मैं वैराग्यवान हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? समझे, आजकल यही हो रहा है, क्योंकि उपदेश अलग अलग हो सकते हैं युग के माध्यम से। युग अलग हो गया तो उपदेश भी अलग हो गए। क्यों? उपदेश का अर्थ एक है, समझे। पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं थे, ऐसे कोई सोशल मीडिया के साधन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, ऐसी कोई गेम्स नहीं थी, लुभाने वाले इतने दृश्य भी नहीं थे। आज कोई व्यक्ति को कुछ गलत ऐसा वैसा देखना है तो बहुत आसान है, मोबाइल में स्विच दबाएगा, सब कुछ उनके सामने आ जाएगा। उसे सहज रूप से मानकर उसको तिरोहित करना ये वैराग्य है।
तो बात यह है कि शुरुआती समय के जो हमारे कर्म हैं, जो हम वर्तमान जीवन जी रहे हैं, उसे चलने दें। और जो विषय है, जो वासनाएं हैं, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रलोभित करती है, जो हमें जड़ता में लाती है, जड़ता में पड़ा रहना पसंद करता है, उस आदत से मजबूर है, साधना नहीं कर पाता, सुबह उठ नहीं सकता, आंखें बंद करके ध्यान नहीं कर सकता, उनका मन चंचल है। ये सब बातों पर लगाम कसनी चाहिए। बाह्य विधि कम हो चलेगा, बाहर के रूप में मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है कि उन्हें पूजा करने का समय नहीं, कोई मंदिर में जाने का समय नहीं, फिर भी वो व्यक्ति बैठे बैठे भी परमात्मा तक पहुंच सकता है। भगवान ने बहुत सारी विधियां बताई है। परमात्मा कहते प्राण को अपान में, ये भी यज्ञ है, मंत्र जाप भी यज्ञ है। यज्ञ के कई प्रकार हैं, और ये यज्ञ क्या है? साधना का मार्ग है। तो अपने आप को साधना, अपने शरीर को साधना, अपने प्राण को साधना। ये प्राणायाम क्या है? वैराग्य आने लगे तो समझना अब मुझे साधना करनी है, तो शुरुआत में साधना शुरू कर दे, इसे त्यागो उसे त्यागो, ये सब उलझन में पड़े ही नहीं। साधना शुरू कर दे, जो जो त्यागने वाला होता है ना, वो अपने आप त्यज जाएगा। हमें ये शुरुआत से चॉइस करनी ही नहीं पड़ेगी कि मुझे ये त्यागना है, अपने आप सब कुछ त्यज जाएगा। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर उठता जाएगा, वो व्यक्ति स्वयं समझ जाएगा कि मुझे क्या त्यागना है। जो हीरा, जो डायमंड का व्यापारी है, जो डायमंड को जानता है, छोटे छोटे डायमंड है, हीरे है, बहुत कीमती होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे हीरे होते हैं जो नकली होते हैं। जब व्यक्ति उनकी परख करने लगेगा कि हाँ ये असली है या नकली, तब उसे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो स्वयं जान जाएगा ये नकली है। नकली को ओढ़ेगा ही नहीं, असली को पकड़ लेगा। तो भीतर की चेतना का आनंद जैसे ही मिलने लगे, हम समझ जाएंगे कि इसमें पढ़ना नहीं है। और अगर वो ये करे तो भी उनसे उनका डर नहीं लगता। जो देखो, व्यक्ति को डर कैसे लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि उसे डर इसलिए लगता है कि उनसे वो आसक्त है, उसे ये भय है कि अगर मैं ये करूँगा और मैं उनमें फंस जाऊँगा। उनसे डर है क्योंकि उनकी आसक्ति, उसने समझ से उसे हटाया नहीं है, मन से। तो विषय, वासना, आलस्य, पड़ा रहना, जो निंदा है, ईर्ष्या है, भय है, क्रोध है, जो तुरंत कोई भी वस्तु से अटैच हो जाना, ये सारी जो वृत्तियां है ना, उसे पहले खत्म करें। यही यहाँ से साधना शुरू करें। वैराग्य आ गया है, जो नित्य कर्म है उसे थोड़ा समझ कर करें, ये बात है। अब देखो, कोई व्यक्ति के पास धन संपत्ति है, एक लिमिट में सब कुछ चल रहा है, और वो व्यक्ति दौड़ता ही रहता है पूरे दिन, ये लो वो लो, ये लो वो लो, ये गलत है। तो लंबा कितना कोई संतोष ही नहीं है, तो ये गलत है। और कोई व्यक्ति पड़ा रहता है, कुछ नहीं करना, बैठा रहूं, ये भी गलत है। साधना के स्तर पर छूट जाना चाहिए, छोड़ना नहीं है। मौज शौक जो है, जो व्यक्ति बहुत कामुक हो जाए, व्यक्ति बहुत अलग अलग विषयों में उलझ जाए, व्यक्ति बहुत ही मन ही मन ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, उनके बिना मुझे चलेगा ही नहीं, ये जो टेंडेंसी है उसे छोड़ दे, उसे वैराग्य कहते हैं। कुछ प्रकार का देखना सुनना उसे छोड़ दे, ऐसी सोबत छोड़ दे, उसे वैराग्य कहते हैं। तो जो काम, जो अन्य व्यक्तियों के लिए काम करता है, दूसरे व्यक्तियों के लिए, आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े NGO चलाते हैं। आप जगत में देखें, मैंने तो बहुत बार ऐसा देखा है, अंध व्यक्तियों के लिए, विकलांगों के लिए, जो व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती उनके लिए, देश के लिए,
ऐसे कई लोग हैं जो काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। तो अगर देखो दोनों बात है, उसको भी साधना करनी चाहिए। उनकी जो भूमि है वो उपजाऊ है, भूमि उपजाऊ हो सकती है। अगर हमारी भूमि उपजाऊ है फिर भी हम उनमें कुछ बोएंगे नहीं तो क्या होगा? बीज बोएंगे तो उनमें से फसल आएगी ना। बीज उसमें बोना चाहिए, साधना का, तत्व चिंतन का, गुरु उपदेश से जुड़ने का। तो जैसे ही वो जुड़ेगा, जैसे ही साथ में साधना करेगा, आप देखिए उनका जो अंतिम ये चरम लक्ष्य परम तत्व की प्राप्ति है वो आसानी से हो जाएगी, क्योंकि उनका जो घेरा है ना वो एकदम पतला है। गाढ़ा घेरा कब बनता है? गाढ़ा घेरा तब बनता है जब व्यक्ति ज़्यादा स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ हो, जब मन में कोई अलग अलग प्रकार के संस्कारों से घिरा हुआ हो, वो भूल गया है अपनी चेतना को, केवल जगत को सच मान कर जगत की अलग अलग प्रकार की के विषयों को ही भुगतने में लग गया है। भगवान कहते हैं कि वो भूल गया है। प्रबल गर्व नाति मान्यता पर मत देखो, आप एक एक बात को, भगवत गीता को समझे। 16वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा है। और जो व्यक्ति ऐसा है, जो व्यक्ति इस जगत को ही सच मानता है, वो इनसे भी नीचे की योनि में जाता है, ये भी भगवान ने कहा। क्यों? सहज बात है। जो जगत को जो विषय की आसक्ति में फंसे, देखो इस विषय को छेड़ना मत, ये बहुत ही भयावह हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर आंखें बंद करके विषय में पड़ जाए तो ये विषय उसे कहाँ ले जाएंगे वो किसी को पता नहीं। नीचे 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 नीचे, ये नीचे गहराई कहाँ है किसी को पता नहीं। अनंत गहराई, नीचे नीचे की ओर पतित हो जाता है। और ऊपर भी कितना उठ सकता है, वो भी अनंत है। दोनों और अनंत, ऊपर भी अनंत नीचे भी अनंत।